हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एक ऐसे केस के बारे में जो है एक बहुत ही प्यारी सी लेडी के बारे में। वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स वालों से, इतनी परवाह करती हैं कि उन्होंने उस प्यार और परवाह के चक्कर में अपने आप को एंग्जाइटी का शिकार बना लिया और इतना ज़्यादा परेशान रहने लगी, इतना दुखी रहने लगी कि उनकी नींद भी उड़ गई। उनके दिमाग में तरह तरह की चिंताएं चलती रहती, रोना, बात बात पर गुस्सा हो जाना, ये सब कुछ उनके बिहेवियर में था और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा था जब बच्चों पर चिल्लाए ना, पति से कोई शिकायतें ना हो या फिर सुकून से सो पाएँ। हर दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब बीत रहा था और कंडीशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। हार्ट बीट बढ़ी हुई रहने लगी, चिड़चिड़ाहट रहने लगी, बात बात पर गुस्सा आने लगा, बिस्तर पर लेटने पर बस करवटें बदलने का मन, भूख कम हो गई और अजीब सा एक मन रहने लगा, एक अजीब सी उदासी रहने लगी। तो समझेंगे कि कैसे उनकी ये हालत हुई और ये भी समझेंगे कि क्या उनको समझाया गया जिससे वो ऐसे बाहर आई। देखिए, जब मैंने उनसे बात करी तो ये तो पता चला कि उनका एक बहुत ही अच्छा, मीठा, प्यारा सा स्वभाव हमेशा से रहा, जिसमें लोगों की परवाह करना, उनसे प्यार करना, उनके लिए अपने हर एफ़र्ट्स डालना। लेकिन वो सब कुछ थोड़ा अति में था। मतलब जो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं भी थी वो भी अपने सर पर ले ली। हर काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर दिया, ना कहना ही नहीं सीखा। मन में उनके ये रहता था कि अगर उन्होंने किसी के काम को ना कह दिया, उसको कितना बुरा लगेगा कि मैंने काम के लिए ना कह दिया, उसे दुख होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को दुख हो या मैं किसी को ना कहूँ। अब आप हमेशा हाँ ही कहेंगे और आप यही सोचते रह जाएंगे कि आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, तो यानी कि आप अपने आप को बोझिल कर रहे हैं। आपकी भी तो एक लिमिट है ना, शरीर की, मन की, सब की एक लिमिट होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने आप को इतना बर्डन कर लें दूसरों को खुश करने के चक्कर में कि आप ही सफ़र करने लग जाए। तो वो कभी ना नहीं कह पाती थी किसी को। अच्छा, जब कोई इंसान किसी को ना नहीं कहता तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा, कहते हैं ना, काम में पिलवा देते हैं लोग। तो उनके साथ भी ऐसे होता था, जो भी देखो घर में उन्हीं को काम बता रहा है। अब वो सबको हाँ हाँ कर रही है और अंदर से उनको ये है कि अगर मना कर दिया तो ये इंसान दुखी हो जाएगा, मैं इसके दुख का कारण नहीं बनना चाहती। या फिर दूसरी कंसर्न उनकी ये भी थी कि मेरी इमेज क्या सोचेगा कि मैंने इसके काम को मना कर दिया, या मैं इसका इतना भी काम नहीं कर सकती, या ये काम मुझे आता नहीं। तो अपनी इमेज की भी उनको बहुत परवाह थी और उनको दूसरों के दुख की भी बहुत परवाह थी, इसलिए वो हमेशा हाँ ही। तो लोग कभी भी उन्हें कुछ भी बता देते थे, वो बहुत ओवर बर्डन फील करती थी। इस वजह से उनकी सेल्फ़ केयर, जो उनका खाना था वो टाइम से नहीं हो पाता था। कई बार उनको अपनी कुछ और प्रायोरिटीज़ होती थी लेकिन वो सैक्रिफाइस कर देती थी, तो अंदर अंदर उसका भी एक मलाल रहता था। और जब आप अपनी सेल्फ़ केयर नहीं करोगे, जिस तरह से डाइट नहीं लोगे, टाइम पे सोओगे नहीं, दूसरों के लिए अवेलेबल रहोगे, तो धीरे धीरे तो आपकी हेल्थ ख़राब होनी है। तो ये उनका पहले से अपने मायके से ही इस तरीके का स्वभाव था। तो सब लोगों को क्या लगता था, भाई हमारे घर की बच्ची है तो बहुत ही अच्छी है, जिस घर परिवार में जाएगी उसे बना कर रखेगी, सबको जोड़ कर रखेगी और इसके तो ससुराल से बहुत सारी तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी। ये सब भी उनके दिमाग में बार बार इस तरीके से फीड हो गया, क्योंकि वो तारीफ़ सुनती थी। अब दूसरों ने उन्हें ख़राब करने के लिए तो नहीं बोला, लेकिन वो चीज़ें जब बार बार आप सुनते हो तो दिमाग में बैठ जाती है। तो उनके दिमाग में एक ये हो गया कि मैं एक बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, मैं सबका काम करती हूँ, सबको खुश रखती हूँ और आगे भी मुझे यही इमेज कैरी करनी है। तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठ गई। अब शादी हुई उनकी, शादी हुई तो भाई जो कंडीशनिंग लेकर आए हैं उसी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग सास ससुर का, देवर भी था घर में, एक अनमैरिड नन भी थी, तो वो सब कुछ बिल्कुल ऐसे करना शुरू हुआ। सबकी अलग अलग डिमांड्स पूरी, नाश्ता भी बने तो 4 अलग लोगों की 4 फरमाइशें। सुबह वो सब चीज़ें करनी शुरू कर दी उन्होंने, सबके कपड़े धोने से लेके प्रेस करने से, मतलब हर जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर उठा ली पूरी तरीके से। घर में अगर सर्वेंट्स भी हैं तो अपने आप ही इन्वॉल्व होना हर काम में, इस तरीके से। बस किसी को मैं ना कह दूँ, कभी मम्मी जी, पापा जी, दीदी, भैया को ये ना कहते कि वह, ना हस्बैंड को ना कहना, ना किसी और को ना कहना, मतलब हर समय मशीन की तरह अपने आप को झोंकते रहना हर चीज़ में। कोई कुछ कह भी दे तो कभी जवाब नहीं देना। अब ऐसा इंसान जो हमेशा करे जा रहा है, कभी जवाब भी नहीं दे रहा, अपने मन की नहीं कर रहा है, सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ चाहता नहीं,
उसकी अपनी इच्छाएं नहीं है, लेकिन उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को दूसरों के सामने रख सके, अपने लिए स्टैंड ले सके या नो कह सके। उसको बस अपने आप को ओवरबर्डन करना है, क्योंकि वो इमेज कॉन्शियस है और उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है और उसको ऐसा लगता है कि दूसरों को दुख ना हो, दूसरों को बुरा ना लग जाए। तो ये उसकी खुद की स्ट्रेंथ में कमी है, उसकी अपनी खुद की सेल्फ इमेज इतनी स्ट्रांग नहीं है और उसका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन है। इसलिए क्योंकि अगर हर बात इतनी खुशी से कोई कर रहा होता, या अपनी उनकी जो बॉडी की, माइंड की लिमिट है, अगर वो पूरी नहीं हुई होती, मतलब उनकी इससे ज़्यादा कैपेसिटी होती, तो उनको कभी इस तरीके के इशू आते ही नहीं। लेकिन वो अंदर अंदर से चाहती थी कि मैं भी दूसरों की तरह अपनी बात को खुलकर कह पाऊँ, या दूसरा कोई मुझे भी इस तरीके से केयर करे है, लेकिन कह नहीं पाती थी। इस वजह से अंदर अंदर सफोकेट होती चली गई। फिर शादी के बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे हो गए। अब 2 बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि हमेशा से हर चीज़ में इन्वॉल्व होती आई हैं। तो बच्चे भी जैसे धीरे धीरे और बड़े हुए, तो बच्चों की भी और डिमांड्स होने लग गई। मतलब बर्डन समय के साथ बढ़ ही रहा था, और ना कहना इन्होंने सीखा नहीं था, रेस्ट करना इन्होंने सीखा नहीं था, सबको खुश रखना ही और सबकी बातें सुनकर ही चुप रहना इनको आता था। तो वो धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों पर इस तरीके से इनका इफ़ेक्ट आने लग गया। अब क्या हुआ, जो बिल्कुल मुंह में ज़बान नहीं थी, बोलती नहीं थी, ना नहीं कहती थी, ये सब कुछ नहीं करती थी, एकदम से सडनली चेंजेस आने शुरू हो गए। वो सडनली चेंजेस की बात मैं जो कर रही हूँ, वो कैसे हुए? सडन नहीं हुए, वो अंदर सप्रेशन से एकदम से सडन रिफ्लेक्ट हुए। तो इस पर इन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों पर नाराज़ होना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया, उन पे हाथ उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि बाकी तो किसी को कुछ कह नहीं पाती थी, बाकी तो घर में कुछ कहने की हिम्मत थी ही नहीं। अब हालांकि इतने सालों में इनकी ननद चली गई थी, उसकी शादी हो गई थी, देवर भी बाहर चला गया था, बच्चे, सास ससुर, इनके 2 जुड़वा बच्चे और इनके पति। तो लेकिन ये इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी इन सब चीज़ों से कि वो बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन निकलने लगी, क्योंकि बच्चे ही थे जो टारगेट बनाए जा सकते थे। उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, उन पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी सी, ये सब करते करते शुरुआत में हुई। अब हर बात की टेंशन लेना, अगर जैसे बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका होमवर्क नहीं हुआ, इसकी भी टेंशन इनको ही लेना कि जैसे यही रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से अगर घर में ससुर की तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखा होगा, ये भी सोचना, और चिढ़ना भी, और गुस्सा भी करना, झल्लाना भी। तो आप देख रहे हैं कि कितना इनकंसिस्टेंट पैटर्न था। मतलब एक तरफ तो एक इंसान है जो अपने आप को ओवरबर्डन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो कर रहा है, ऊपर से अभी उसकी शरीर साथ नहीं दे रहा, उसका मन साथ नहीं दे रहा है, वो सफोकेट हो गया है। तो वहाँ पर सेल्फ ब्लेमिंग उसमें चले जाना। अगर वो जाती थी ससुर के पास दवाई के लिए, अगर दवाई नहीं खाते थे, वो रखी रहती थी वहाँ पर, तो इसके लिए भी बार बार अपने आप को ओवरबर्डन करना कि कहीं ऐसा ना हो मैं फिर देना भूल जाऊँ, फिर पापा जी की तबीयत ख़राब हो जाए, ये हो जाए, वो जाए। मतलब हर चीज़ का जो अननेसेसरी बर्डन है वो अपने ऊपर ले लेना, हर उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना। अगर हस्बैंड का भी किसी दिन मूड ख़राब है तो भी यही सोचने लग जाना, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो भी सोचते रहना, और साथ ही साथ बच्चों पर नाराज़ होना, झल्लाना, गुस्सा करना, रात को नींद नहीं आने इनको शुरू हो गई। इसी तरीके से इनको घबराहट सी बनी रहती थी। ये सब इनके लक्षण शुरू हो गए। तो इस तरीके से करते करते ये इस हालत तक पहुंच गई कि अब इनकी जो झल्लाहट और इनका जो गुस्सा था, वो बर्तने जब किचन में काम करते हैं तो उसको पटकने पे भी शुरू हो गया, क्योंकि अब सास से जाके कुछ नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं जुटा पा रही, कभी ससुर से कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो सब काम में खराबी होने लगी। कभी प्रेस कर रही हैं तो शर्ट ही जल गई, मतलब तरह तरह की इस तरीके से ये है। अब फैमिली वालों ने इस बात पर ध्यान देना शुरू करा कि क्या बात है, कि किस तरीके से है। तो वहाँ पर भी पति से लड़ाई झगड़े और शुरू हो गए। हाँ पर भी तुम्हारे चक्कर में ऐसी रहा, मैं हमेशा दबी हूँ, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, शिकायतें और ये सब चीज़ें। अब कभी आपने कुछ कहा ही नहीं और फिर आप एकदम से ऐसे शिकायतें कर रहे हो, तो कोई भी इंसान का दिमाग घूमेगा, बोलेगा मैंने कब दबाया, तुम ही शौक था हर चीज़ को काम करने का, तुम्हें ये था मम्मी के लिए करना है, पापा के लिए करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। मैंने तो कभी तुम्हें किसी बात के लिए दबाया ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम खुशी खुशी कर रही हो, मुझे तो यही लगता था। लेकिन वो सारी शिकायतें अंदर से भर गई पूरी तरीके से, और वो जो ब्लास्ट हुआ उससे पति से झगड़ा, बच्चों पे झल्लाना, और धीरे धीरे सास ससुर के साथ भी थोड़ी थोड़ी नोक झोंक शुरू हो गई।
अब किसी इंसान को बिल्कुल ऐसे ही आप एकदम पूरी तरीके से चेंज होता हुआ देखोगे तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तो शिकायत इनके मायके तक भी पहुंचने लगी कि पहले तो अच्छी थी, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, संगत क्या हो गई, इसके दिमाग में कुछ हो गया है, ये सब चीज़ें करके। ये सब घर वालों को ऐसी लगता है ना कि कहीं किसी की संगत ऐसी हो गई है या दिमाग में इसके कुछ खराबी आ गई है। वो करते करते ऐसी हालत हो गई उनकी कि वो बेबात पर रोना शुरू हो गई, क्योंकि कोई उन्हें समझ ही नहीं रहा था कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, कैसे ये सब हो रहा है उनके साथ। तो वहाँ पर घर वाले भी, मायके वाले भी इस कन्फ्यूजन में हो गए कि पता नहीं क्या हो गया, इसका दिमाग चल गया है, क्या हो गया है। क्योंकि शुरुआत में तो इस चीज़ों को समझना आज भी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल सा है। लेकिन खैर, जब कंडीशन ज़्यादा ही बिगड़ गई और घबराहट बहुत ही ज़्यादा रहने लगी, तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, तब डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि इनको कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है, जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो फिर जब उनकी मेरे से पहली बार बात हुई, उन्होंने ये सब कुछ अपने बारे में बताया और धीरे धीरे बात होती रही। तो फिर बताया ये सब चीज़ें, तो उनको बेसिकली समझाया क्या गया, समझाया यही क्या कि वो बेसिकली अपने आप को हर उस पर्सन के लिए, हर उस सिचुएशन के लिए, हर उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल मान लेती हैं जिससे उनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है या इनडायरेक्ट भी इतना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, हम सब ना प्यार के रिश्ते में बंधे हुए होते हैं, हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी परवाह करना भूल जाएं। आप अपने आप को दूसरों की ज़िंदगी में जो भी हो रहा है हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानने लग जाएं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपकी भी एक लिमिट है, आपकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, आपकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, आपकी भी कुछ नीड्स हैं, आपकी भी कुछ वांट्स हैं। आपको भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से एंजॉय करनी है। तो उनको ना नहीं कहना आता था, तो उनको समझाया गया कि जो भी इंसान कभी ना नहीं कहता है तो फिर उस इंसान के अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि आपको गलत सजेशंस को ना भी कहना है, आपको जो ओवरलोड किया जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उसको भी आपको ना कहना है। आपको भी अपनी एक बाउंड्री बनानी है कि आपका रेस्ट करने का टाइम है या आपका पर्सनल टाइम है या आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती हैं। आपकी भी पसंद हो सकती है कि किसी दिन नाश्ता आपकी पसंद का भी बन सकता है। हो सकता है आपको भी मार्केट जाना हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको घर का और कोई काम सौंप दिया जाए। आपकी इस तरीके की छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी नीड्स वांट्स हो सकती हैं। आपको भी एक फ़न के लिए, रिलैक्सेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। तो आपको धीरे धीरे अपनी इस आदत को चेंज करना है जहाँ आपने ना कहना नहीं सीखा। फिर उनका ये था कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब आप इतना सब कुछ करते करते एग्जॉस्ट हो गई हैं, आपकी ये हालत हो गई है, तो अभी कौन सा लोगों ने आपके लिए क्या अच्छा सोच लिया। अभी भी तो उन्होंने यही सोचा ना, इसका दिमाग चल गया है या इसकी संगत खराब हो गई है, कोई है इसे भड़का रहा है। उन्होंने आपके वो देवी वाले रूप की कितनी पूजा की, अब बताइए। तो आप कितना भी अच्छा कर लेंगी, अपनी जान भी दे देंगी, तब भी ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान आपको जो है ना कहीं आले में बैठाकर देवी की तरह पूजना शुरू कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लोग ऐसे ही होते हैं, जितना आप उन्हें कंफर्टेबल करेंगे वो उतना और कंफर्ट आपसे डिमांड करेंगे। तो कोई क्या सोचता है ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। बस आपको अपने काम अच्छी तरीके से करने हैं, लेकिन आपका भी एक टाइम होना चाहिए ना, टाइम फ्रेम। ये थोड़ा ना है कि आप हर समय 24/7 नॉन स्टॉप अवेलेबल हैं। तो जब तक आप अपने लिए बाउंड्री नहीं बनाएंगी तब तक आपकी ज़िंदगी सुधरेगी नहीं। और कोई क्या सोचता है इस बात की परवाह किए बिना आप ये देखो कि आप अपनी ज़िंदगी किस सलीके से जीते हो। उनको इतना कोई दुख पहुँचेगा तो एक बात बताइए, आपने अपनी पूरी के पूरे शरीर को नाश करना शुरू कर दिया, आपने आपका चैन सुकून सब खोता जा रहा है। और कोई दुखी होगा, आप कितना दुखी हैं पहले अपना ही दुख समझ लो, अपना ही दुख दूर कर लो। और दूसरे को सिर्फ आपके ना कह देने से या आप खुद अपनी ज़िंदगी जीने के लिए टाइम निकालेंगे, इस बात से क्यों दुख पहुँचेगा। ये आप सोच रही हैं ऐसा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो इन सब बातों पर खुलकर बात की गई। उनको बताया गया कि सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मशीनरी से काम तो इतना ले रहे हो और इसे रेस्ट दे नहीं रहे हो, इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कुछ अच्छी तरीके से कर नहीं रहे हो, ना आप एक्सरसाइज करते हो, ना ही आपके कोई और ऐसे शौक़ हैं, ना ही आप कहीं बाहर जाते हो, कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करते हो, ना आप किसी से अपने मन की बात खुलकर कह पाते हो। तो आप कर क्या रहे हो अपने लिए? कुछ भी नहीं, एक मशीन की तरह बस आप रोज़ जी रहे हो। अगर इस सब में आप कंफर्टेबल होते या हम ह्यूमंस ऐसे डिज़ाइन किए गए होते कि हम इस तरीके की ज़िंदगी जीकर नॉर्मल रह सकते हैं, तो फिर आपको ये सारे इश्यूज आते ही नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोग ऐसे डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, हमें रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है, हमें रेस्ट भी चाहिए होता है, हमें फ़न भी चाहिए होता है,
हमें अपनी केयर भी चाहिए होती है, हम दूसरों से की जो केयर कर रहे हैं हमें भी तो चाहिए होती है ना। लेकिन जब तक हम अपने हिस्से का एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, अपनी नीड्स वांट्स नहीं किसी के सामने रखेंगे, अपने आप को खुद प्रायोरिटी नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो कहीं और से भी नहीं मिलेगी। आपको ये समझना है कि बाकी लोग भी तो आपके घर वाले मुंह खोल के आपसे बोल देते हैं ना, ये बना दो, ये कर दो, यहाँ से कर, ये होना है, ये नहीं होना है, मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। वो लोग भी तो अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रही हैं अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल? क्यों अगर बच्चे के टेस्ट में कम नंबर आए तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं? भाई आपने उसको पढ़ाया, आप उसे 10 बार लेकर बैठने की कोशिश कर रही हैं, आप जो भी है उसके लिए बेस्ट अच्छे से अच्छा खाना बना कर दे रही हैं, उसे टाइम पर सुला रही हैं, आप उसको अच्छी तरीके से केयर कर रही हैं हर लिहाज से, फिर भी अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो आपके ऊपर ब्लेम क्यों? क्या आप उस 10 साल के बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है? 10 साल का बच्चा ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता ना कि उसको ये भी समझ में ना आए कि जब उसके लिए इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उसकी स्कूल टीचर भी बता रही है, घर में मम्मा भी पढ़ा रही है, ट्यूशन भी जा रहा है बच्चा, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी है कुछ। आपको अपने ऊपर ही बर्डन क्यों लेना है इस चीज़ का? आपका हस्बैंड ऑफिस से आया है, अगर वो डिस्टर्ब है किसी बात पर, तो आपने कैसा क्या कर दिया ऐसा? आप ये खिचड़ी क्यों पका रही हैं कि मैंने ऐसा ज़रूर कुछ कर दिया होगा, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसे क्या बोल दिया था, क्या जितना परेशान है? आप ये दिमाग क्यों नहीं लड़ा रही हैं कि ऑफिस से आए हैं, ऑफिस की कोई बात होगी या कोई थॉट प्रोसेस में होंगे किसी तरीके की, उनके अपने रीजंस हो सकते हैं। आप इतना कंसर्न हैं तो पूछ लीजिए उनसे कि क्या बात है, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो पूछेंगी तभी तो पता चलेगा। लेकिन आप खुद ही एज्यूम करके बैठ जाएं कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल होंगी इस चीज़ के लिए, शायद बच्चों की टेंशन ले रहे हैं, शायद परिवार की टेंशन ले रहे हैं। आप ससुर जी के पास गई 3 बार दवाई लेके, अरे नहीं ले रहे हैं तो वो इतने बड़े हैं, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ले लेंगे दवाई। आप 2-3 बार गई, फिर उसके बाद भूल गई तो भूल गई, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इसमें? क्या मतलब आप ही ने ही ज़िम्मा ले रखा है हर इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने का, परफेक्ट करने का, तो करके देख तो लिया आपने क्या हुआ आपका। तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान को लेनी चाहिए, लेकिन वो जो उसकी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और कई बार हम आउट ऑफ द वे जाकर भी अपने लोगों के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट वो कभी कभी होता है, रोज़ नहीं। अगर रोज़ आप अपनी बॉडी को इतना इमरजेंसी मोड में डालेंगे, उसे ओवर यूज़ करेंगे, तो भाई वो तो इस तरीके से फिर आप देखिए ना, यही हाल होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे। अब आप इतना बच्चों पर चिल्ला देते हैं, जिन बच्चों को आप इतना प्यार कर रहे हैं उन बच्चों पे आप चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हाथ भी उठ जाता है आपका। क्यों? क्योंकि वो आपसे छोटे हैं। अभी पता है कि आप उन पर गुस्सा कर लेंगे इस तरीके से, लेकिन दुख भी तो होता है ना आपको। तो वहाँ पर आपके अंदर ही आपकी जो जिस तरीके से आपकी एंग्जाइटी बाहर निकल रही है, जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन आपकी बाहर निकल रही है, वो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा रही है। क्योंकि जितना आप बच्चों पे चिल्लाती हैं, मारती हैं, उतना ही आप रोती हैं, फिर उतना ही आप गिल्ट में चली जाती हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, और सबसे पहले अपने आप को ये एक सुपर वुमेन बनना, जैसे एक सुपर वुमेन सिंड्रोम होता है ना कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, मैं सब कुछ कर लूँगी, वो सब आपको सोचना इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन की तरह लेना होगा, जिसमें आपकी सेल्फ केयर का टाइम होगा, आप अपनी नीड्स वांट्स को प्रायोरिटाइज़ करेंगी, और साथ ही साथ आप हर चीज़ का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेंगी। आप दूसरे लोगों को भी सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल मानेंगी कि वो भी अपने अपने काम के लिए सिंसियरिटी से खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। आपने सबका इन शॉर्ट ठेका नहीं ले रखा है, आप उतना ही करिए जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ अलाउ करती है, जितना आपको किसी भी काम में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस तरीके से उनके थॉट प्रोसेस पे बहुत डिटेल में बात की गई। अभी तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, तो उनसे बहुत डिटेल में उनकी हर जो एक उनके अंदर एक वीकनेस की तरह से उनका कंडीशनिंग हो गई थी, और उस वीकनेस से ही वो अपने आप को ऑपरेट कर रही थी, और उसी तरीके से वो अपने आप को बर्डन कर रही थी, अपने आप को एक तरीके से टॉर्चर कर रही थी, सेल्फ टॉर्चर हो रहा था। तो वो सेल्फ टॉर्चर करना उनको जो है ना बताया गया कि ये बहुत बड़ा अपराध है। जितना दूसरा आपको टॉर्चर करके परेशान करता है, उससे बड़े अपराधी आप खुद होते हैं अगर आप खुद को इस तरीके से टॉर्चर करते हैं। तो दूसरों की परवाह करो, लेकिन लिमिट में, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। तो तमाम पहलुओं पर खुलकर जब बात की गई और उनको उनकी सेल्फ केयर के लिए रेडी किया गया, और सही तरीके से सोचकर, जो पर्सनलाइजेशन डिस्टॉर्शन था, आपने अगर मेरी डिस्टॉर्शन की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें कोई भी पर्सन अपने आप को उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मानने लगता है जो उसकी ब्रेन से बाहर की होती हैं, तो वो बहुत ही डोमिनेंट था उनके लिए सेल्फ ब्लेमिंग में जाना।
तो वो सब चीज़ें उनके सर पे से बर्डन हटाया गया। तो फिर उसके बाद अब उनका बच्चा कम मार्क्स भी ला रहा है तो भी वो नॉर्मल है। अगर ससुर जी टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, तो भी नॉर्मल है। हस्बैंड किसी बात पर परेशान है तो सिर्फ एक दोस्त की तरह, एक वाइफ की तरह कंसर्न शो करना, पूछना कि क्या बात है, ना कि अज्यूम करना। जो असम्पशन की उनकी जो बहुत ही बुरी आदत थी, खुद ही अज्यूम करके बैठ जाती थी, वो सब चीज़ें छुड़वाई गई। अभी सब कुछ अच्छी तरीके से नॉर्मल हो गया है। सेम पर्सन, इतना डिफरेंट बिहेवियर, ना कहना भी सीख लिया है और अपने लिए समय निकालना भी सीख लिया है। अपने कंधों पे से जो अननेसेसरी बर्डन था ना, वो उतार के फेंक दिया है। विश्वास करना सीख लिया है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। मतलब एक पंख मिल गए हैं जिससे हल्के होकर उड़ना सीख लिया है। क्योंकि अगर आप इतना बोझिल रहोगे तो कैसे आप उड़ोगे अपनी ज़िंदगी। उड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत सेंस में उड़ना। उड़ने का मतलब ये है कि खुलकर ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना, हंसना, मुस्कुराना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना और ये समझना कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगर आप खुश हो, आप हेल्दी हो, तो आप दूसरे लोगों का ख्याल रख सकते हो। लेकिन आप ही चिड़चिड़े से हो, आप ही अनहेल्दी हो, तो आप कैसे करोगे। तो ये बात उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बाकी जो लोग भी ये गलती कर रहे हैं उनको भी जल्दी से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपको हर एक पर्सन के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक इवेंट के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों कुर्बान कर रहे हैं आप अपने आप को। ज़िंदगी हल्के फुल्के अंदाज में खुश होकर जिए, मस्त रहे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना, एक ऐसा थॉट प्रोसेस देकर जाएगा जिससे कि आप अगर इस तरीके की कोई भी गलतियां कर रहे हैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में, तो आप उसको करना बंद कर देंगे। स्पेशली माय डियर लेडीज़, आप जब कोमल मन से सोचती हैं तो आप ऐसा करती हैं। आपको स्पेशली ये सब कुछ करना बंद करना पड़ेगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।